मित्रों, मध्य पूर्व में जो ये जंग है, इसका आज 21वां दिन है। कल 20वें दिन वहाँ रिफाइनरीज में भीषण बमबारी हुई है। यह एक किस्म से अपने पाँव में ही कुल्हाड़ी मारना है। ये जंग अंतोगत्वा इन्हीं देशों में ज़्यादा नुकसान दे रही है और अन्य देश तो प्रभावित हैं ही हैं। जैसे हमारे देश में इस समय गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और गैस मिल भी नहीं रही है। जनता त्राही त्राही कर रही है, गैस की लाइनों में लगी है, बुकिंग भी नहीं हो रही है। तो जनता बहुत परेशान है। तो एक किस्म से ट्रम्प साहब ने पूरे विश्व को, खासकर तृतीय विश्व के देशों को एक संकट में डाल दिया है और खुद अभी नया ये सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प प्रशासन के भीतर भी उनका विरोध शुरू हो गया है। ट्रम्प भी अब अपने अंदर प्रशासन में विरोध के स्वरों को झेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके इस अड़ियल रुख ने बहुत त्राही त्राही मचा दी है। कल जो था तेहरान और तेल अवीव और दुबई में जो न्यूज़ हमने देखी वो ये है कि इजराइल द्वारा पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाने के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर, सऊदी अरब, कुवैत, इजराइल और यूएई की सबसे बड़ी रिफाइनरियों और गैस संयंत्रों पर मिसाइल और ड्रोनों की बरसात कर दी, ताबड़तोड़ बरसात कर दी। इससे कच्चे तेल की कीमत $116 के पार निकल गई है प्रति बैरल। $116 प्रति बैरल। कतर ने बताया कि हमले में कई एलएनजी संयंत्रों को आग और धमाके से नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान का सटीक आकलन अभी नहीं लगाया जा सकता। ये तो युद्ध बंद होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। अभी तो यह है कि वो रिफाइनरीज बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। फिलहाल वहाँ सब ऊर्जा का उत्पादन वहाँ से रोक दिया है और उनका कहना है कि आग पर भी काबू पा लिया गया है। कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर में 20% गैस की आपूर्ति होती है। अब सऊदी अरब के समरेफ रिफाइनरी पर भी ड्रोन का हमला हुआ है। ईरान ने कुवैत कर मिना अब्दुल्ला रिफाइनरी और मिला अल अहमदी रिफाइनरी पर भी ड्रोन गिराए हैं, जिससे संयंत्र में आग लग गई है। मिला अल अहमदी रिफाइनरी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये आपको पता ही होगा, सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। और इसमें रोज़ाना 7.30 लाख बैरल पेट्रोलियम उत्पादन होता है। अब होता कहाँ है, बंद कर दिया गया है। अब तो बंद हो गया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी रियाद में ईरान ने एक और रिफाइनरी
को भी मिसाइल से निशाना बनाया है। हफ्सान गैस फील्ड बिल्कुल बंद हो चुका है। अबू धाबी ने ईरान की तरफ से सिलसिलेवार हमले के बाद हफ्सान गैस के बाब फील्ड का संचालन भी बंद कर दिया है। अबू धाबी में जो ये हफ्सान गैस फील्ड है ये भी बंद हो चुका है। वहीं पूर्वी क्षेत्र में ईरानी ड्रोन हमले का नाम, ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं इनको अब वही मिसाइल से उसको अटैक कर रहे हैं और आसमान में उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये सब चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रिफाइनरीज के ऊपर लगातार बम गिर रहे हैं। तो ये जो हॉर्मुज जलडमरू जो है वहाँ पर जो कुछ किलोमीटर ऐसा है, वहाँ पर जो समुद्र की जो चौड़ाई है वो 39 किलोमीटर है, कहीं पर 38 है, तो 40 किलोमीटर इसके आसपास समुद्र का वो इलाका है और वहीं पर टारगेट कर रखा है। वहाँ से तो कोई जहाज़ आ ही नहीं पा रहे, जो कि आपको ज्ञात होगा कि प्रतिदिन वहाँ से करीब करीब 3000 जहाज़ क्रॉस करते थे। आज वहाँ से 0.0001% जहाज़ कोई जो जिसे वो छोड़ना चाहे या जिससे कुछ हो वो ही वहाँ पर से आ पा रहे हैं, या जो कोई वहाँ पर पहले रुका हुआ है वो बड़ा होगा। ये बहुत पॉइंट में और नगण्य है। इस प्रकार पूरा हॉर्मुज जलडमरू में अब कोई यातायात नहीं हो रहा है। ये बहुत ही बहुत अजीब स्थिति बन रही है। तो मैंने ये आज 21वें दिन में कल 20वें दिन का हाल आपके सामने प्रस्तुत किया और सभी आवाम बहुत चिंतित है कि ये युद्ध कब रुकेगा। हम तो जनता हैं, हम तो अपने नेताओं से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको इस कल ईद है, ईद के पावन मौके पे उनको सद्बुद्धि दे और अल्लाह ताला उनको बरकत फरमाए। अल्लाह ताला तब बरकत फरमाएगा जब उनके युद्ध आपस में ये जो लड़ाई झगड़ा ये रुक जाएगा। और हमारे यहाँ भी हम हिंदुओं की नवरात्र चल रही हैं, हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि युद्ध बंद हो और इससे जो भारी जनता को परेशानी हो रही है, गैस के दाम बढ़ गए हैं और गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जनता लाइन में लगी हुई है और पेट्रोल उत्पाद के दाम बढ़ने को जो हैं बढ़ रहे हैं और पेट्रोलियम की स्थिति भी गड़बड़ है। उससे तमाम खाद्यान्नों में प्रभाव पड़ेगा, डीजल बढ़ेगा तो हमारा आटा चावल सब बढ़ेगा। तो हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, माता रानी सद्बुद्धि दे और ये युद्ध रुक जाए।